Hello class, in last lecture we have taken some here formulas on the elasticity, then what is the here price of elasticity of demand. You have to remember all this formula because for objective these formulas are very important. आपको भले एग्जाम्पल्स आपको रिटेन में ना पूछे पर बेसिक जो कंसेप्ट है दे आस्क यू. We take one example based on this concept. Okay. If the demand function is given by P is equals to if the demand function is given by P is equals to 100 minus 3D minus D square, find the price elasticity of demand when D is equal to 2. When D is equal to 2. Okay, they give here 100 minus 3D minus D square. Here dp upon dd is equal to minus 3 minus 2d. डेरिवेटिव लिया हमने इस प्राइस फंक्शन का, तो हमारा dd अपॉन dp क्या हो जाएगा. ओके, इसका मैं इन्वर्स करूंगी तो ये माइनस 3 प्लस 2d. इसी को मैंने क्या किया 1 अपॉन करके लिखा है. ओके, सो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हमने फॉर्मूला देखा है. इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल्स टू क्या आ जाता है आपका कि ईडी डिवाइडेड बाय ईपी, और इसका फॉर्मूला क्या है माइनस पी अपॉन डी इंटू डी डी अपॉन डी पी. प्राइस यहाँ पे उन्होंने दिया है फंक्शन के 100 माइनस 3D माइनस डी स्क्वायर. डी हम एज इट इज लिखेंगे, और यहाँ पे उन्होंने हमने निकाला है कि डी डी अपॉन डी पी इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 3, सॉरी हियर 3 प्लस 2D. ओके, सो हमारा इलास्टिसिटी ऑफ फंक्शन क्या हो गया 100 माइनस 3D माइनस डी स्क्वायर डिवाइडेड बाय हियर डी इंटू, यहाँ पे एक माइनस साइन है, इस माइनस को ये माइनस कैंसिल हो जाएगा, और d इंटू 3 प्लस 2d आ गया. अभी हमें कौन से पॉइंट पे निकालना है एट d इज इक्वल टू 2 पे, वो वैल्यू हम फाइंड आउट कर लेते हैं. 100 माइनस 3 2 स्क्वायर, सॉरी 2 माइनस 2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 3 प्लस 2 इंटू, ये क्या हो गया आपका 45 upon 7. Okay, so this is your elasticity of demand. Okay, this is the way how we solve the example. इसी टाइप से कुछ एग्जांपल्स लेते हैं. देखो एकदम शॉर्ट भी एग्जांपल है. दे कैन आस्क यू की फॉर्मूला बेस्ड एग्जांपल रहेंगे, पूछे भी गए आपको, अगर पूछे भी गए तो वो क्या रहेंगे सभी फॉर्मूला बेस्ड एग्जांपल रहेंगे. आपको चैप्टर के पीछे दिए भी गए हैं कि इस टाइप के एग्जांपल रहेंगे. जस्ट रेफर ऑल द क्वेश्चंस गिवन ऑन द लास्ट पेज. Now next is optimization problem. ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम भी देखते हैं हम कुछ. तो याकल में दरवाजे पर आंसर हो. ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम, ऑप्टिमाइजेशन मतलब हम क्या करते हैं उसको एक तो मैक्सिमाइज करते हैं या फिर
मिनिमाइज करते हैं। अगर मुझे यहाँ पे मैक्सिमाइजेशन करना है, मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट का मुझे मैक्सिमाइजेशन करना है। हमने देखा है कि जब भी मुझे यहाँ पे मैक्सिमाइजेशन करना रहता है मैं क्या करूँगी, 2 टाइम्स डेरिवेटिव निकालूंगी। प्रॉफिट का मुझे फॉर्मूला पड़ता है आर माइनस सी। तो आपका यहाँ पे डीपी अपॉन डी एक्स क्या हो जाएगा, डी आर अपॉन डी एक्स माइनस डी सी अपॉन डी एक्स। ओके, और इसका 2 टाइम्स डेरिवेटिव ले लो, डी पी अपॉन डी एक्स स्क्वायर माई इज इक्वल टू डी टू आर अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस डी एक्स स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पे आपका प्रॉफिट मैक्सिमम कब होगा, इफ डी टू सी बाय डी एक्स स्क्वायर, डी टू सी बाय डी एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 0 है। तो क्या हो गया, C इज मिनिमम, C क्या हो गया, मिनिमम हो गया। ओके, और डी टू सी बाय डी एक्स स्क्वायर लेस देन है, तो क्या हो गया, C इज मैक्सिमम। और आपका प्रॉफिट कब मैक्सिमम रहेगा, प्रॉफिट इज मैक्सिमम व्हेन आपका जो मार्जिन फंक्शन है ना, एम सी इज इक्वल टू डी सी अपॉन डी एक्स इज इंक्रीजिंग फंक्शन। अगर ये इंक्रीजिंग फंक्शन रहा ना तो क्या हो जाएगा, आपका प्रॉफिट मैक्सिमम हो जाएगा। ओके, इसका हम एक एग्जांपल देते हैं जिससे आपको क्या हो जाएगी, कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएगी। मैं ये रफ करती हूँ और इसका एक हम एग्जांपल लेते हैं फिर। Find the best profit point of the firm whose total revenue and total cost are given by R is equal to 260x minus 3x square and C is equal to 500 plus 20x। okay? आपको R भी दिया गया है, R is equal to 260x minus 3x square and C हमें दिया गया है 500 plus 20x करके। ओके, तो यहाँ पे P इज इक्वल टू हमें पता है कि R माइनस सी है, सो दिस इज 260x माइनस 3x स्क्वायर प्लस माइनस 500 प्लस 20x, सो दिस इज नथिंग बट माइनस 500 प्लस 240x माइनस 3x स्क्वायर, ये मेरा प्रॉफिट हो गया। ओके, व्हाट इज dp बाई dx, 240 माइनस 6x। ओके, इसका हमने क्या किया,
डेरिवेटिव ले लिया। नाउ अभी आपका जो dp अपॉन dx इज इक्वल टू, अगर मैंने 0 पुट किया तो मुझे क्या मिल जाएगा, 240 माइनस 6x इज इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू 40। मैंने x की वैल्यू निकाल ली। मुझे क्या करना है, इसका मैक्सिमम प्रॉफिट पॉइंट निकालना है। ओके, अभी d2p बाई dx स्क्वायर करो, ये हो जाएगा -6 विच इज ग्रेटर देन 0 गिव्स द मैक्सिमम प्रॉफिट। हमें पता है डबल डेरिवेटिव लेस देन आ गया तो क्या हो गया, मैक्सिमम प्रॉफिट मिल गया। प्रॉफिट व्हेन x इज इक्वल टू 40, और वो मैक्सिमम प्रॉफिट क्या हो जाएगा, प्रॉफिट के इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो। मैक्सिमम प्रॉफिट इज इक्वल टू -500 प्लस 240x माइनस 3x स्क्वायर। वैल्यू पुट करो, x इज इक्वल टू 40, 240 इंटू 40 माइनस 3 इंटू 40 स्क्वायर। कैलकुलेट करोगे यू विल गेट 4300। दिस इज योर मैक्सिमम प्रॉफिट एंड दिस इज द वे हाउ वी सॉल्व द एग्जाम्पल। ओके, सो इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, एग्जाम्पल्स को सॉल्व करेंगे for getting the maximum profit. Here our chapter applications of derivative is over. You have to solve all the questions given below the here exercise. In exercise only objective question try to solve each and every question. Okay, and in next lecture we will start with our new topic, that numerical analysis, that is interpolation. What is the interpolation? We will see in next lecture. Okay, thank you.